जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो हम लोगों की श्रृंखला है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला टॉपिक होने वाला है और लूसेंट सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं 11 नंबर है। इससे पहले 10 क्लास हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, मतलब संपूर्ण इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 10 सेट में हम लोगों का बहुत आसानी से क्लियर हो चुका है। 300 सवाल के बारे में हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। आज हम लोगों को जो शुरू होने वाला है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू होने वाला है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला लूसेंट सीरीज का आज हम लोगों का 10 मिनट का जो शो चल रहा है, इसमें 11वीं क्लास है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं पहले सवाल की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पहले सवाल की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? तो भैया कौन सा है? कॉस्मस है, कॉस्मस। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि IC 1101 एक है, तो एक है क्या है? ये एक है भैया आकाश गंगा। आकाश गंगा। अगर हम लोग बात करें कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है वो अंडाकार है। इसका आकार कैसा है? अंडाकार है। अगला प्रश्न है कि बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो जॉर्ज लेमेंतर को माना जाता है, जो मटर के दाने के समान कोई पदार्थ था और विस्फोट हुआ, उसके बाद जो है किसकी उत्पत्ति होती है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अगला है ग्रीष्म काल में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तऋषि तारामंडल। किस नाम से जाना जाता है भैया? सप्तऋषि तारामंडल के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को डॉट डॉट किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कॉस्मोलॉजी के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी के नाम से। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आपके सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे निकटतम तारा आपका कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है, हाँ ठीक है, किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, से 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक क्या कह रहा था? परिवर्तित हो जाता है। किसमें? पल्सर में हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? पल्सर में। और पल्सर की जो उत्पत्ति होती है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो सुपरनोवा से होती है। किससे होती है? सुपरनोवा। इसी को अभिनव तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनव तारा। अभिनव तारा भी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा होता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा होता है। सबसे बड़ा तारा होता है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा होता है। पल्सर की अगर हम लोग बात करें, पल्सर जो है वो सबसे तीव्र गति से सौरमंडल में गति करता है। मतलब पूरे सौरमंडल का सबसे तीव्र गति से चलने वाला कौन सा तारा होता है? पल्सर। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? सुपरनोवा या अभिनव तारा के विस्फोट से। सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं? भैया क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डॉग स्टार। क्या कहा जाता है? डॉग स्टार। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा तारामंडल। भैया सबसे बड़ा तारामंडल की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रा है। कौन सा है आपका? हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सर्वाधिक बहुतायत में पाया जाता है? देखिए सूर्य में जो तत्व पाया जाता है, तो सूर्य में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। तो वही भैया पूरे में पाया जाता है ना? हाइड्रोजन ही जो है आपके पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में जो बुध की स्थिति है और अर्थ के बीच कौन सा ग्रह है? देखिए सूर्य के किसके कर रहा है? सौरमंडल में देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सन है। तो सन के सबसे नजदीक आपका कौन सा तारा है? बुध ग्रह, बुध। और बुध की अगर हम लोग बात करें तो शुक्र है। शुक्र के बाद कौन सा है? तो अर्थ है, अर्थ। और उसके बाद में कौन सा है? मंगल है। कौन सा है? मंगल। कह रहा है प्रश्न कि बुध और अर्थ के मध्य, तो बुध और अर्थ के मध्य क्या है? शुक्र है। तो आपका आंसर इसमें क्या सही हो जाएगा? शुक्र आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी से दूरी। देखिए बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप बहुत सावधानी पूर्वक देखिए। देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है?
देखिए अगर हम इस आधार पे करें तो सबसे नजदीक जो है वो कौन सा है, अर्थ है। सबसे नजदीक क्या है, अर्थ है। ठीक, ये क्या है, अर्थ। देखिए अब सवाल ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि हमारे सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है। तो भैया सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, शुक्र है। इसके सबसे नजदीक स्थित ग्रह आपका कौन सा है, शुक्र है। इसी कारण शुक्र को इसको क्या कहते हैं, जुड़वा बहन या भागिनी के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र के बाद सबसे नजदीक कौन आएगा, मंगल आएगा। और मंगल के बाद जो सबसे नजदीक होगा वो आपका कौन सा होगा, बुध होगा। उसके बाद आपका बृहस्पति होगा, बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद जो होगा आपका शनि होगा, शनि। अब देखिए शनि के बाद अरुण और उसके बाद वरुण, उसके बाद वरुण। तो हमारे अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा है, अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा है आप देख रहे हैं। तो सबसे नजदीक क्या है, शुक्र है। तो इसमें शुक्र देखिए सबसे पहले किस में है, अच्छा दोट में है। शुक्र के बाद कौन सा है आपका, मंगल है। तो शुक्र के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बृहस्पति, बृहस्पति। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति पूछा जाता है, आकार के आधार पर भी ग्रहों की स्थिति पूछा जाता है। और यहाँ पर आपका पूछ लिया है कि पृथ्वी से बढ़ते दूरी, मतलब अगर अर्थ यहाँ है तो अर्थ के सबसे नजदीक कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा है। ये सारा चीज आपका इसमें दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। देखिए अब आपका जो सबसे पहले इसको याद ही करना पड़ेगा, बुध, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी के बाद में मंगल। सबसे बड़कवा जो आपका ग्रह है वह है बृहस्पति। शनि जो छल्लों वाला ग्रह है, शनि। उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, अरुण वरुण। पूछा क्या है, पूछ रहा है कि ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच, तो मंगल और शनि के बीच कौन सा है, सबसे बड़कवा बृहस्पति है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जुपिटर सही हो जाएगा। आप यहां ऑप्शन आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि सूर्य के सबसे बाहरी भाग को, हाँ ठीक है, कोरोना कहते हैं। 6 डिग्री सेल्सियस सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। बिल्कुल भैया, कौन सा भाग होता है, कोरोना, कोरोना। इसका लगभग 5 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। अगला है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का। कितने मिनट का समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अगला है कि बुध सूर्य से है, देखिए बुध जो है वो सूर्य की अगर हम लोग बात करें तो ये है सन। तो सन के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध है। भाई सबसे नजदीक कौन सा है, बुध है। तो बुध सूर्य से ग्रह है क्या, पहला। बुध से सूर्य से कौन सा है, पहला। और उसके बाद शुक्र आपका दूसरा। इनमें से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, देखिए 2 ग्रह है जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध प्लस शुक्र। ये दोनों खलिहर हैं, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इसमें कौन सा विकल्प है आपका, शुक्र। शुक्र के पास जो है नहीं है, खलिहर हैं। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, सबसे गर्म ग्रह का नाम है भैया कौन सा, शुक्र। इस पे लौह तत्व की अधिकता के कारण ये जो है सबसे गर्म है। लेकिन बुध की बात करें तो ये सबसे तापांतर वाला ग्रह है, सबसे तापांतर वाला ग्रह है, सबसे तापांतर। तो सबसे तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो सबसे तापांतर वाले ग्रह की बात करें तो बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह यहाँ पूछा है, यहाँ क्या पूछा है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपका शुक्र हो जाएगा। अगला है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना है, ये सब अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है। तो त्रिज्या की अगर हम लोग बात करें तो 6371 कितना है भैया, किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। सबसे बढ़िया प्रश्न है कि पृथ्वी को भैया नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा क्षेत्र पे क्या पाया जाता है, जल। तो इसमें देखते हैं 2/3 सतह पर पानी से ढके होने के कारण, यही वाला आपका सही है ना, लदे बादलों के कारण नहीं, पानी के कारण जो हमारे अर्थ पे है इसके कारण होता है। वर्ष के किस दिन पृथ्वी अपसौर एफिलियन मानक स्थिति सूर्य के सर्वाधिक दूरी। देखिए एक आपका होता है उपसौर, एक उपसौर, एक होता है अपसौर, अपसौर। देखिए ये 3 आगे 3 दिख रहा है, छोटा ऊ 3, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3। 3 के बाद क्या आता है, 4। सबसे पहले कौन सा आता है महीना, जनवरी। 4 बड़ा है तो बाद में आएगा अप्रैल।
अप्रैल बाद में आता है जनवरी, तो 3 जनवरी और 4 अप्रैल, तो 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है, उपसौर मनाया जाता है। जनवरी पहले आएगा, ठीक, और ये बाद में आएगा, तो ये नजदीक होता है। इस दिन ये क्या होता है, नजदीक होता है, और इस दिन क्या होता है, दूर होता है। इस ट्रिक से आप याद कर लीजिए। पूछा क्या है, अपसौर की बात कर रहा है, तो अपसौर, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 अप्रैल, सॉरी अच्छा जुलाई होता है, हाँ ठीक, एक मिनट, ये 4 जुलाई होता है ना, ये भैया 4 जुलाई होता है, क्या होता है 4 जुलाई, तो आपका 4 जुलाई आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अपसौर और उपसौर बहुत शानदार तरीके से हमने क्लास में पढ़ाया है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। देखिए ये आपका सन हो गया, ये सन हो गया, ठीक, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब इसके किनारे किनारे ये चक्कर लगा रही, सूर्य बीच में है, तो इसको क्या कहते हैं, परिक्रमण, रेवोल्यूशन। लेकिन जो जैसे ये अर्थ है, ये अपने धुरी पर ही गन 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 करके घूम रही है, ये अपने धुरी पर ही घूम रही है, तो इसको क्या कहते हैं, तो कहते हैं परिक्रमण, रोटेशन, परिभ्रमण, इसको रोटेशन और इसको रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, परिक्रमा, क्योंकि सूर्य के किनारे किनारे क्या कर रही, परिक्रमा, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन और इसको कहते हैं जो है परिभ्रमण। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात गलत है, अच्छा गलत है, चलो भैया, यह सबसे घना ग्रह है, सही है, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह, यह सही है, लाल ग्रह नहीं, इसको नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह नहीं, इस लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को कहते हैं, किसको कहते हैं, मंगल को, और अर्थ को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का औसत तापमान क्या है, तो पृथ्वी का लगभग औसत तापमान क्या होना चाहिए आपका, 16 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होना चाहिए भैया, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी अपनी ध्रुव की चारों ओर दिशा में घूमती है, किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूर्व घूमती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह 4 वाह ग्रहों में से एक नहीं है। देखिए प्रथम सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, के बाद उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वाह ग्रह या बृहस्पति तुल्य ग्रह कहते हैं इनको, वाह ग्रह। क्या कह रहा है, वाह ग्रहों में से एक नहीं है, शनि वाह ग्रह है, मंगल नहीं है, वरुण है, बृहस्पति है, तो मंगल जो है ये आपका आंतरिक ग्रह है। कौन सा है, आंतरिक ग्रह है। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह सूर्य से डाट डाट किस स्थान पर है। देखिए सबसे पहले ये सन है, ये आपका बुध है, ये आपका शुक्र है, ये आपकी अर्थ है, और ये आपका मंगल है। देखिए सूर्य से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पे है। विकल्प में आपका कौन सा आंसर होगा, चौथे, बसपा में बस आवा। ट्रिक हमने आपको पढ़ाया है बहुत शानदार तरीके से। निम्नलिखित में से किस ग्रह को गैस दानव, भैया एक ही है जिसको क्या कहते हैं, गैस जॉइंट के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति जो सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला ग्रह है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गैस, धूल, अरबों सितारों वाले संग्रह को क्या कहते हैं भैया, आकाशगंगा, जिसकी संख्या असंख्य इनफाइनाइट है, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अंतिम सवाल है 30वां आपका, कि सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग आपका 109 गुना क्या है, अधिक है। 109 गुना क्या है, अधिक है। मतलब कि जो सूर्य है वो अर्थ से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन 10 मिनट में हम लोग जो लेकर के आते हैं, इसमें लूसेंट का 11वां और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला। अब इसके बाद अगला वर्ल्ड ज्योग्राफी होगा, फिर अगला वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, फिर ऐसे ऐसे करके पूरी लूसेंट का निचोड़ हम लोग इस पे शानदार तरीके से पढ़ लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।